यूक्रेनियन सोल्जर्स ने हम पर मतलब बंदूकें तान दी हमारे कुछ दोस्तों पे। तो हमें ना चाहते हुए भी वहाँ से जान बचा के भागना पड़ा और बहुत लूट-पाट भी हुई है लोगों के साथ। किसी-किसी के $600 लूट लिए गए हैं और पासपोर्ट सारी। तो सरकार की तरफ से बहुत मदद मिली है, बहुत ज़्यादा मदद मिली है। नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। पटना एयरपोर्ट पे हैं और जिस तरीके से वार हो रहा है यूक्रेन और रशिया में, इसको लेकर जो छात्र हैं, बिहारी छात्र, वो लगातार आ रहे हैं। अभी हमारे साथ सिद्धांत हैं, यूक्रेन से आए हैं। कैसा लग रहा है बिहार आ गए हैं? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है अपने घर पे वापस आके। और हमने बहुत हफ्तों से जर्नी स्टार्ट की थी। लगभग 24 तारीख से हम इधर से उधर भाग रहे हैं, कब से यूक्रेन से बॉर्डर जा रहे हैं ताकि हमें बाहर निकलने का रास्ता मिले। और फाइनली हम आज यहाँ पे हैं। तो किस बॉर्डर से आपने फ्लाइट? हम पहले गए थे पोलैंड बॉर्डर। जी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी क्योंकि एम्बेसी की तरफ से जो लिस्ट आई थी, यूक्रेन गवर्नमेंट उसको कोऑपरेट नहीं कर रही थी और उन्होंने सारा रास्ता जाम कर रखा था। वहाँ क्या कहा जा रहा तो था? वहाँ 2 ऐसे एंट्रेंस थे, एक व्हीकल्स के थे और जिसमें हमें पैदल जाना था। तो वो लास्ट में क्या हुआ कि व्हीकल्स वाले पूरे जिसमें थे वो उसमें पैदल वाले आ गए और वो एंट्रेंस पूरा जाम हो गया और जहाँ पैदल जाना था वहाँ व्हीकल्स वाले पहुँच गए। फिर उनको चेंज किया गया और बहुत धक्का-मुक्की हुई, बहुत मारामारी हुई। बाद में यूक्रेनियन सोल्जर्स ने हम पर मतलब बंदूकें तान दी हमारे कुछ दोस्तों पे। तो हमें ना चाहते हुए भी वहाँ से जान बचा के भागना पड़ा और बहुत लूट-पाट भी हुई है लोगों के साथ। कुछ आपके के साथ भी कुछ हुआ? हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ बट हमारे दोस्तों के साथ हुआ है। किसी-किसी के $600 लूट लिए गए हैं और पासपोर्ट सारी। तो बहुत मुश्किल से बॉर्डर तक कैसे पहुँचे आप? फिर हम बॉर्डर से तो हमारी मतलब बस थी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हमें 20 किलोमीटर तक ऐसे पैदल जाना था ताकि हम वहाँ पहुँच पाएँ बॉर्डर पार करने के लिए। बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहुँच चुके थे और फिर भगदड़ मच गई थी। फिर हम वापस लवीव आ गए। फिर उसके बाद हमने रोमानिया के लिए की थी, बस वगैरह की थी। तो वो बाद में क्या हुआ कि वो भी बस ड्राइवर जाने से इनकार कर दिया। यूक्रेनियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कोऑपरेशन नहीं आ रही थी। लास्ट में कैसे-कैसे करके हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात-वूत करके फिर हंगेरियन चॉप बॉर्डर पे हमने ये किया क्योंकि वो अभी तक कोई गया नहीं था वहाँ पे। तो हम जैसे-तैसे करके वहाँ तक आए और फिर हंगेरियन चॉप बॉर्डर के अदर साइड से यूक्रेन से वो लगभग 12-13 घंटों में क्लियर हुआ वहाँ से और हंगेरियन गवर्नमेंट ने मात्र 15-20 मिनट में क्लियर कर दिया। उसके बाद से सब कुछ इंडियन एम्बेसी ने सँभाला है। भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ भारत मदद सरकार की तरफ से बहुत मदद मिली है, बहुत ज़्यादा मदद मिली है। जैसे हम चौक बॉर्डर पार करके गए, हमें एक अकोमोडेशन दिया गया, हमें बस दी गई अच्छी-सी। फिर हमारे खाने-पाने पीने का सारा ध्यान रखा गया हमारा। और जो जगह सेफ़ है, जो जगह इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, वॉलंटियर से बात करके और अब बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन लगा हमें। क्या कहते हैं, वॉलंटियर्स और इंडियन एम्बेसी की ऐसा कोऑर्डिनेशन हमने पैसे वगैरह शायद भी लगे? नहीं, नहीं, एक भी पैसा नहीं लगा है। हमारा हंगरी से लेके बुडापेस्ट से लेके यहाँ तक का एक भी रुपए खर्च नहीं लगा है।